तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। सबसे पहले हमें इसके शून्यक निकालने हैं, उसके बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो लास्ट वाली संख्या है इसकी गुणा करेंगे पहली वाली संख्या से, यानी कि 1 की गुणा करेंगे 4 से। तो 1 चौके क्या होगा 4, और जो 4 आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब हम निकाल देंगे 4 के गुणनखंड। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। ठीक है, अब ये जो गुणनखंड निकले हैं हमें इनमें ऐसे जोड़ घटा करनी है कि माइनस का 4 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2 कर दें तो हमारा माइनस का 4 आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये माइनस के 4 के रूप का हो जाता है, और ये जो -4 है इसके साथ में s लगा हुआ है, इसीलिए हम ये जो -4 है इसके साथ में भी s लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी s लगाएंगे और यहाँ पे भी s लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो -4s है इसकी जगह हम लिख देंगे -2s 2s। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4s² को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा 4s², और -4s की जगह हम लिखेंगे -2s 2s। तो यहाँ लिखेंगे -2s 2s। ठीक है, और +1 ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने पद हो गए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 पद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, यानी कि हमें देखना है कि 4s² -2s में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले इन दोनों को तोड़ के लिखेंगे, यानी कि ये जो 4 है इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 2, और s² को हम लिख देंगे s गुणा s। तो यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे s गुणा s, -2s को हम लिख देंगे 2 गुणा s। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और क्या कॉमन है, यहाँ पर s है और यहाँ पर भी s है, तो हम s कॉमन ले लेंगे। और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जो बचा हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 था ये तो बाहर चला गया, ये 2 बचा इसे यहाँ लिख देंगे। ये s जो है ये बाहर चला गया, लेकिन ये s बच गया तो हम यहाँ लिख देंगे s। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाएंगे, और ये 2 जो है ये 2 भी बाहर चला गया और s भी बाहर चला गया, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ आया 2s ब्रैकेट में 2s - 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 2s ब्रैकेट में 2s - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, यानी कि हमें देखना है कि -2s और +1 में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तोड़ लेते हैं इन दोनों को। ये जो -2s है इसको हम ऐसे लिख देंगे -2s गुणा s और जमा 1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो माइनस का चिन्ह है इसके साथ में हम यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2s प्लस का निशान, प्लस का निशान जो है ये बदल के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है, तो ये प्लस का चिन्ह जो है ये बदल के माइनस हो जाएगा, और एक ऐसे का ऐसे उतार दिया जाएगा। तो यहाँ आ गया -1 ब्रैकेट में 2s - 1। तो यहाँ लिख देंगे -1 ब्रैकेट में 2s - 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम है, इसको केवल एक बार यहाँ लिख देंगे 2s - 1। ठीक है, और जो ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में क्या नहीं है 2s और -1, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2s - 1 और इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बराबर हमें कर देना है 0, तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, ये जो माइनस का 1 है जब इसको इस तरह भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो माइनस का 1 है इसको इस तरह भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1।
अब देखिए ये जो 2 है ये गुणा में है s के, तो 2 को जब इस तरफ भेजा जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s बराबर 1/2। ऐसे यहाँ पे भी देखिए ये जो 2 है ये गुणा में है s के, तो 2 को जब इस तरफ भेजा जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक मिले, 1/2 और 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्यक 1/2 1/2 है। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक है, देखिए सत्यता की जांच के लिए हम यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगाएंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, हम यहाँ पे -x का गुणांक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे -s का गुणांक, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है उसमें चर क्या है, s है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे -s का गुणांक, -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि जो हमारे शून्यक निकले हैं इन दोनों को जोड़ देंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/2 और 1/2 को 1/2 और 1/2 को जोड़ देना है। ठीक है, बराबर इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे अभी, -s का गुणांक, -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो फिर हमें ऐसे सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1। तो मैं लिख देंगे 1 बराबर, इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे, -s का गुणांक, -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक, s वर्ग का गुणांक। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर s का गुणांक, s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक, s वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा, -1 बराबर s का गुणांक क्या है देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में s का गुणांक जो है, यहाँ पे s का गुणांक है -4, लेकिन यहाँ पर s का गुणांक जो है वो -1 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो बहुपद क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बहुपद हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला 4s² - 4s + 1, यहाँ कितने पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद है, तीनों में 4 से भाग दे देंगे, 4 4 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 1 = 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 1 = 4, और इसको ऐसे लिख देंगे 1s² -
1s प्लस 1/4, ठीक है। यानी कि ये जो बहुपद है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे। s का गुणांक, यहाँ पे s का गुणांक क्या है? s का गुणांक है -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 बट्टे में s वर्ग का गुणांक। यहाँ पे s वर्ग का गुणांक क्या है? 1 है, तो हम यहाँ बट्टे में 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक पेज और ले रहा हूँ। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक। देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि जो हमारे शून्यक निकले थे उनकी गुणा कर देनी है, 1/2 और 1/2 की गुणा कर देनी है। तो हमें लिख देंगे 1/2 गुणा 1/2 बराबर, इसको भी ऐसे का ऐसे लिखेंगे, अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ होगा 1/4 बराबर अचर पद क्या है? देखिए जो हमने नया बहुपद बनाया था वो क्या था? ये था। यहाँ पे अचर पद क्या है? 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 और s वर्ग का गुणांक क्या है? यहाँ पे देखिए s वर्ग का गुणांक क्या है? s वर्ग का गुणांक क्या है? 1 है, तो यहाँ बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 1/4 है इसके भी हम बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये दोनों भी बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैंने वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है उसे कंप्लीट करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।